ओंकार को एक सर्वोत्तम उच्चतम प्रतीक माना गया है। ओंकार में ध्यान, प्रार्थना, शक्ति सभी कुछ समावेश है। ओंकार को प्रणव भी कहा जाता है। जो योग के पथ पर चलने वाले जो साधक हैं उसको ओंकार इसी नाम से साधना आरंभ करना है, यह शास्त्रीय निदान है। अगर हम इस ओंकार को कोई भी पवित्र मंत्र से जोड़ते हैं तो उसे शक्ति देने वाला शक्ति वाहिनी उस मंत्र में प्रवाह होता है, मंत्र के अंदर उसका प्रवाह होता है। इसीलिए हर एक मंत्र के आगे हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। आप साधना करते हुए भी देखते होंगे कि हम पहले 3 बार ओंकार करते हैं, फिर हमें जब भी शांति पाठ होता है तभी भी हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो इसमें आवाज की सभी तत्वों का समावेश इस मंत्र के अंदर होता है। ओंकार करने से साधना के लिए जो जरूरी चित्त है हमारा वो काफ़ी चंचल रहता है। तो अगर हम ओंकार करेंगे तो वो मन बिल्कुल शांत हो जाता है और चित्त की चंचलता भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओंकार करने से जो बिखरे हुए विचार एकत्र हो जाते हैं, बाहरी वातावरण शांत हो जाता है, मन की ताकत बढ़ती है और श्वास प्रश्वास बिल्कुल धीमा होता है। अब इस ओंकार का उल्लेख करते हुए हमारे जो योग के सूत्रकार हैं पतंजलि मुनि, उन्होंने अपने पहले पाद यानी समाधि पाद के 27वें सूत्र में कहा है तस्य वाचक प्रणव, यानी कि ईश्वर वाचक शब्द ही प्रणव। अभी ओंकार क्या है, ओंकार का डीपनेस कितना है। इस सारे जगत का निर्माण का कारण ही ओंकार है। ओंकार को इस जगत का मूल माना गया है। ओंकार इस जगत का महान तत्व है, इसीलिए इसकी आराधना ईश्वर की तरह की जाती है। तो जो ओंकार है सारे त्रिलोक तथा चराचर में भरा पड़ा हुआ है। इस ओंकार की साधना अगर साधक मन पूर्वक करता है तो उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अब ये ओंकार का जगह कहाँ पे है? ये ओंकार का जगह हमारे देहरूपी मंदिर के हृदय स्थान पर है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर और आत्मा सनातनी ईश्वर। जब साधक को इसका ज्ञान होता है तो वो अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान की प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि ओम जो है, ओम में 2-3 शब्द का मिश्रण है, जैसे कि अ, उ, म और अर्धचंद्र। तो ये जो अ, उ और म है इसके भी अलग अलग डेफिनेशन बताए गए हैं। अ यानी कि स्थूल शरीर यानी कि जागृत शरीर, उ यानी सूक्ष्म शरीर यानी कि स्वप्नावस्था, और म यानी कारण शरीर यानी कि सुषुप्त यानी कि निद्रा अवस्था। वैसे अगर हम इसको शरीर में अगर एप्लीकेबल करते हैं तो अकार यानी पैर से लेके नाभि तक का स्थान, उकार यानी नाभि से लेके हृदय तक का स्थान, और मकार यानी हृदय से लेके मस्तिष्क तक का स्थान माना गया है। तो वैसे अकार यानी भूतकाल, उकार यानी वर्तमान काल और मकार यानी भविष्य काल। अकार विश्व का प्रतिनिधित्व करता है, उकार तेजस्व का प्रतिनिधित्व करता है और मकार प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे अकार यानी सात्विक, अकार यानी तामसिक, उकार यानी सात्विक और मकार यानी सात्विक। अकार यानी तामसिक, उकार यानी राजसिक तत्व और मकार यानी सात्विक तत्व, ऐसा माना है। अकार से हमें शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है, उकार से हमें आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और मकार से हमें मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है।
इस ओंकार का गुणगान हमारे पुरातन शास्त्रों में, भगवद गीता में, वेदों उपनिषदों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। ओंकार का उल्लेख करते हुए हमारा शास्त्र कहता है, ओंकार यानी आत्मा हमारा हृदय धनुष्य बाण और ब्रह्मा उसका लक्ष्य है, यानी कि ध्यान अवस्था से हमें इसकी प्राप्ति करनी है। वैसे ही ओंकार का उल्लेख करते हुए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो साधक अपने परागमन के समय मेरे नाम के उच्चारण के साथ, ओंकार के उच्चारण के साथ मेरे नाम का उच्चारण करेगा, उसे परम गति की प्राप्त होती है, क्योंकि ओंकार एक सर्वोत्तम शब्द माना है। ओंकार को हर एक मंत्रों का सेतु माना गया है, इसीलिए हर एक मंत्र के आगे हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार में चिंतन, मनन, प्राणायाम, प्रार्थना, भक्ति, ध्यान सब कुछ समावेश हुआ है। अब जो हम सीख रहे हैं वो अष्टांग योग सीख रहे हैं। अष्टांग यानी कि 8 अंग, 8 अंग में 5 बहिरंग और 3 अंतरंग। बहिरंग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अगर इसको हम ओंकार से जोड़ देंगे तो हम जो आंतरिक जो अंग है, 3 अंग, धारणा, ध्यान और समाधि, इससे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम दिन में 10 मिनट तक ओंकार का ध्यान करते हैं तो हमारा अंतःकरण, मन और प्राण एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अगर हम ओंकार का उच्चारण अच्छी तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो धीमा हो जाता है, और आगे जाके जो प्राणायाम है, जो प्राण को जो कंट्रोल करने का जो क्रिया है, उसमें हमें काफ़ी हद तक उपलब्धि प्राप्त होती है। अब जैसे मैंने कहा कि ओंकार जो है हिंदू धर्म में तो सभी लोग कहते हैं, तो अलग अलग धर्म में भी इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे जैनिज्म में ओम करके इसका प्रोनाउंस करते हैं, पर्शियन लोग होमे करके इसका उच्चारण करते हैं, ग्रीक में इसका उच्चारण ओमेगा करके होता है, लैटिन में ओमनी करके इसका उच्चारण होता है, मुस्लिम लोग इसे आमीन करके इसका उच्चारण करते हैं, अरब में आमीन करके इसका उच्चारण होता है, और ईसाई धर्म में एमीन करके इसका उच्चारण होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है इनका, इसमें काफ़ी वाइब्रेशन है, बहुत कुछ बेनिफिट इसमें जुड़ा हुआ है, मन बिल्कुल हमारा शांत हो जाता है। अब ओंकार कैसे कहना चाहिए? ओंकार करते समय हमारा मस्तिष्क, हमारे आंखें बिल्कुल शांत होना चाहिए, चेहरे में बिल्कुल तान तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर की हलचल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके उतना शरीर की हलचल नहीं करनी चाहिए ओंकार का उच्चारण। ओंकार हमेशा भक्ति और एकाग्र भाव से होना चाहिए। ओंकार अखंड यानी कि एक ही श्वास में होना चाहिए। ओंकार हमेशा लयबद्ध, तालबद्ध और धीमा होना चाहिए। ओंकार, जब भी हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो जो ओम की जो ध्वनि है, वो जैसे मंदिर में हम घंटी बजाते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन फील होता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में उसका वाइब्रेशन फील करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इसमें अ, उ और म 3 शब्द अक्षरों का समावेश है, तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओम करके करते हैं, अ और म। तो इसका जो प्रपोर्शन है 50-50% होना चाहिए, यानी कि अ 50% और ओ 50% और म 50%। तो जब भी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं तो 50-50% इसका प्रपोर्शन होना चाहिए। जैसे आप एडवांस होते जाओगे तो मकार का जो है उसका प्रपोर्शन बढ़ाना चाहिए, यानी कि ओ जो है आपका 40% रहेगा और जो म जो है उसको लंबा यानी कि 60% तक आपको खींचना है, तो उसका जो वाइब्रेशन आपको मस्तिष्क में फील होने की अनुभव आप करने लगोगे। अब इसके फ़ायदे क्या है? इसके जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सकारात्मक
शब्द है तो इसके फायदे भी काफ़ी सकारात्मक और शक्तिशाली हैं। ओंकार का उच्चारण करने से हमारे शरीर की सभी कोशाणु, इंद्रियों और नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं और उनका अच्छी तरीके से शुद्धिकरण होता है। ओंकार करने से शरीर में उत्साह पैदा होता है। ओंकार से जो अनावश्यक जो घबराहट होती है, तो दिल की धड़कन जो बढ़ती है, वो कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। श्वास प्रश्वास धीमा होता है, मन बिल्कुल शांत होता है और ध्यान अवस्था की प्राप्ति होती है। ओंकार से मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। ओंकार करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो रक्त ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध हो जाता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने की ताकत शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ओंकार का ज़्यादा फायदा हृदय विकार के लोगों के लिए होता है। जो कॉर्नरी आर्टरी की इनिशियल जो ब्लॉकेज है, अगर आप ओंकार का उच्चारण अच्छी तरीके से करोगे तो वो ब्लॉकेज कम होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसका फ़ायदा रक्तचाप की बीमारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ओंकार का उच्चारण अच्छी तरीके से करोगे तो बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी कि बीपी कम होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ओंकार का मेन बेनिफिट है जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है, तो हम इसका जो वाइब्रेशन है ये पूरे हमारे शरीर में क्रिएट होता है। तो पहला जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे गले में क्रिएट होता है। तो गले में क्रिएट होने से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसका वाइब्रेशन हम हमारी रीढ़ की हड्डियों के ऊपर भी महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ इसका वाइब्रेशन होने से रीढ़ की हड्डियों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका वाइब्रेशन पेट में भी फील किया जा सकता है। तो पेट में इसका वाइब्रेशन होने से हमारे जो पाचन शक्ति है उसमें सुधार होता है। और सबसे मेन बेनिफिट जो है इसका, जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका मेन वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क केंद्र में इसका वाइब्रेशन होने से वहाँ पे हमें सकारात्मक बेनिफिट मिलती है, यानी कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जो बुरे जो विचार जो मन में आते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हमें फायदे मिलते हैं। और एक इसका बेनिफिट है जो जिनको रात को नींद नहीं आती, अगर आप ओंकार का उच्चारण अच्छी तरीके से करोगे तो जो निद्रानाश का जो बीमारी है वो भी दूर होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, आजकल जो भी बीमारियां हैं अगर आप देखोगे तो 60 to 70% जो बीमारी है साइकोसोमेटिक यानी कि मनोकायिक बीमारियां हैं, यानी कि टेंशन या बाकी दूसरे कुछ जो उनका है उसके वजह से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि आप ओंकार की गोली अगर पॉकेट में लेकर चलोगे तो आपको बाकी दूसरी गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है ये। तो ये थी ब्रीफ में ओंकार के बारे में जानकारी। तो ये थी ब्रीफ में ओंकार के बारे में जानकारी। तो इसका काफ़ी लाभ है, जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ये जो क्रिया करोगे तो इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और एक जो चीज़ है कि ओंकार जो है ये ध्यान अवस्था में जाने की जो मेडिटेशन जो करते हैं उसका नींव माना गया। अगर आपका ओंकार अच्छे से होगा तो आगे आप मेडिटेशन आपको करने के लिए इसका काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ये थी ब्रीफ में ओंकार के बारे में जानकारी। अब